बहुत दफ़ा जब कोई शख्स हमारे सामने बात कर रहा होता है तो अगर वो ब्लंट बात करता है, अगर वो कड़वे लहजे में बात करता है तो हमें बड़ा बुरा लगता है। हम फ़ौरन उस पर तनकीद शुरू कर देते हैं कि ये तो बड़ा ही आउटस्पोकन है, ये तो बड़ा ब्लंट है, और हम उसे कोई बुरा सा इंसान साबित करना चाहते हैं, नेगेटिव सी बात उसके बारे में करना चाहते हैं। जी जी जी। याद रखिए कि ब्लंट बात कहने वाला, आउटस्पोकन होने वाला, बिल्कुल मुंह पर सीधी सच्ची बात कर देने वाला कोई बुरा इंसान नहीं होता। उसका मसला उसकी इमोशनल रेगुलेशन होता है। जी जी। हो सकता है कि उसे बात करने का सही ढंग तरीका ना आता हो सकता है कि वो बहुत मुनासिब टोन ना रखता हो जो उसे सीखने की ज़रूरत होती है। हो सकता है कि वो अपने जज्बात को लफ्ज़ों में ट्रांसलेट करने के उम्दा फ़न से आगाह ना हो, लेकिन बहुत मुमकिन है कि जो वो बात कह रहा हो वो बात बिल्कुल सीधी सच्ची सही और हमारे हक़ में हो। जी अच्छा, ये भी है मोहसिन साहब कि जो ब्लंट बात करने वाला होता है ना, जिसको उर्फ़े आम में मुंह फट भी कहा जाता है, यानी बहुत ही मुंह फट है, सीधी बात कहते हैं, तो ये ज़रा पसंदीदा बिहेवियर भी है। यानी मैंने देखा है कि अक्सर लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि हाँ बिल्कुल सीधी बात करता है, सामने मुंह पे करता है, दबंग बात है, दबंग बंदा है, क्योंकि दिल का साफ है। तो एक्चुअली ये जो मिस्टेकन बिलीफ साथ के साथ भी चल रहे होते हैं ना, तो इससे भी करेक्शन का मौका नहीं मिलता। लोगों को लगता है कि करेक्शन की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि अप्रिसिएशन भी मिल रही होती है। लेकिन यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि बहुत सारे ऐसे इस्टेब्लिश्ड जो हमारे रवैये हैं, उनके पीछे वो बिलीफ्स हैं जो कि अब चेंज होने की ज़रूरत है। यानी कि अब ये जो ब्लंट होना, सीधी बात कर देना, किसी की फीलिंग्स को ना कंसिडर करना, ना देखना कि कोई किन लोगों में बैठा हुआ है, और इस चीज़ का एहसास ना करना कि आपकी वो जो ब्लंट रिस्पॉन्स, रिएक्शन या बात है उससे दूसरे की जो रिस्पेक्ट है वो कंप्रोमाइज़ हो सकती है। तो ये सीरियस एक मसला है जिस पे काम करने की ज़रूरत है। यानी आप ज़रूर सच्ची बात करें, ज़रूर खरी बात करें। हम तो बल्कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी करते हैं कि सच्ची खरी बात करें, लेकिन सच्ची खरी बात का बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है अगर उसके साथ रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड का एलिमेंट मिसिंग हो गया। यानी सच्ची खरी बात करें मगर इज़्ज़त एहतराम के साथ करें, और उसमें आपकी टोन ऑफ वॉइस, आपका वॉल्यूम, आप कैसे बात कर रहे हैं, किस मौके पे कर रहे हैं, ये सब की सब चीज़ें जो हैं ये बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं, जिसे असर्टिव कम्युनिकेशन हम कहते हैं। यूजली जो लोग हैं वो या पैसिव कम्युनिकेटर होते हैं या एग्रेसिव, और हम ये कहते हैं कि दोनों, या कुछ पैसिव एग्रेसिव पे होते हैं। तो हम जिस चीज़ पे बार बार यानी एज एक्सपर्ट जो हम बात करते हैं, और अपने शो में तो बहुत दफ़ा तो हम ये कहते हैं कि असर्टिव कम्युनिकेशन, जो सच्ची खरी बात ही करना है लेकिन इज़्ज़त एहतराम के साथ। तो मुझे सिर्फ जो ब्लंट बातचीत करते हैं लोग, वो I'm सॉरी अगर मैं कहूँ तो वो बदलिहाजी का पूरा एक जीता जागता सबूत भी दे रहे होते हैं। बिल्कुल, आपने जो बात कही है इसमें से नतीजा ये निकला कि बात भी सच्ची और सही और सीधी करनी है, पर उसका तरीका भी सीखना है। क्योंकि उस सच का फ़ायदा तब होगा कि जब दूसरों को उससे फ़ायदा हो। लेकिन अगर हम सच्ची सही बात करें और दूसरों की इज्जत उसमें पामाल हो रही हो, तो ये बड़ी कीमत है। इसके नतीजे में फ़साद पैदा होगा, और फ़साद के नतीजे में इस्लाह मुमकिन नहीं, तरक्की मुमकिन नहीं, बेहतरी मुमकिन नहीं है। चुनाचे सच बोलना बहुत ज़बरदस्त बात है, बहुत शानदार क्वालिटी है। या तो सच बोलने का हुनर सीखने के बाद सच बोला जाए कि सच बोलने का राइट स्टाइल क्या होगा, जिससे वो नतीजा पैदा हो जाए, या फिर तब तक खामोश रहा जाए जब तक सच बोलना आ नहीं जाता, और जब तक सच सुनना आ नहीं जाता। और सच खामोश रहना कोई ऑप्शन नहीं है इंसान के लिए। चुनाचे क्या करना होगा, हमें सीखने पर जोर देना है कि हम अपने फिर सीख को, समझ को और सलाहियत को उजागर करने पर काम शुरू कर देंगे। और इसके लिए ताख़ीर क्यों, आज और अभी से सीखने के अमल पर काम शुरू हो सकता है। दुनिया भर में अब आज से ज़्यादा जितना आसान सीखना आज है, इससे पहले कभी नहीं था। चुनाचे सीखने के लिए किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेके किसी सर्टिफिकेट को हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सीखने का अमल आपकी उस डिवाइस से ही शुरू हो जाता है जिसे हम कई दफ़ा सिर्फ एंटरटेनमेंट की डिवाइस समझते हैं।